चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रत्याशी ने उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद जैसी बात इस सीमा तक जाके कहा है कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, यानी इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं और हम ये कर देंगे, गंगा में बहा देंगे, काट के बहा देंगे। मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय डाला गया, फिर आरक्षण में सांप्रदायिक विषय लाया गया, और अभी आपने देखा कि उनकी प्रत्याशी ने उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद जैसी बात कही, यानी अब सांप्रदायिकता के साथ साथ हिंसात्मक दृष्टि भी लाने का प्रयास किया गया। और आज इनके गठबंधन सहयोगी दलों में से, या यूं कहें कि विपक्षी दलों के सबसे प्रोमिनेंट दल में से एक तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हुमायूं ने इस सीमा तक जाके कहा है कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, यानी इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं और हम ये कर देंगे, गंगा में बहा देंगे, काट के बहा देंगे। इस प्रकार की बात को सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की सीमा तक ले जाना दर्शाता है कि इंडी गठबंधन अब पराजय की हताशा में किसी भी सीमा तक जा रहा है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी और प्रियंका जी से, कि आपके लिखित मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय होना, फिर आपकी प्रत्याशी द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करना, तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, यह इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, यह बात हम स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, सोनिया जी, राहुल जी और उनके अध्यक्ष खड़गे जी। यानी अब एजेंडा बिल्कुल साफ हो गया है कि जो जो चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुख्य मुद्दों के ऊपर कोई जवाब इन दलों के पास नहीं है। इसलिए हिंदुओं के प्रति नफरत को इस सीमा तक ले जाना कि हिंसात्मक आह्वान करना, ये बहुत खतरनाक है। और मैं देश के प्रबुद्ध मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि याद रहिए कि ये हिंसा का आह्वान करने वाले लोग जो देश को कट्टरपंथी ताकतों के आगे किसी भी सीमा तक आग में झोंकना चाहते हैं, और चुनाव चल रहा है, तो ये पंक्ति उनके लिए कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, व्याध कसाई को कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं कि इस विषय में तटस्थ रहने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़कर वोट करिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और एक बार पुनः इंडी गठबंधन के नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूं कि यह सांप्रदायिक वैमनस्य की हिंसा की इस पराकाष्ठा के ऊपर उनका क्या कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लेटर लिखा है मैनिफेस्टो को लेकर कि पीएम जो है सो गुमराह कर रहे हैं, झूठ। जो कुछ मैनिफेस्टो में लिखा है वो उनकी पिछली कारगुजारियों की पृष्ठभूमि में साफ है। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने प्रावधान की बात कही है, अल्पसंख्यकों के लिए खान पान के संरक्षण की बात कही है ना। ये बताइए, सिखों में झटके की बात होती है, झटके के संरक्षण के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ किया है? दूसरे अल्पसंख्यक हैं जैन, जो एक्सट्रीमली वेजिटेरियन है, उनके संरक्षण के लिए कुछ किया है? पारसी खान पान के लिए, पारसी और यहूदी खान पान के लिए, साफ सबको समझ में आता है। खड़गे जी को समझना चाहिए, देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। और अल्पसंख्यकों के लिए मनमोहन सिंह जी का वो बयान नहीं याद है, माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, ये तो वीडियो है ना जिसका वो बचाव कर रहे थे, इसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भाई उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण में डाल ही दिया ना, तो बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, जैसे देश में घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं,
SC, ST, OBC के आरक्षण में भी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं। न भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर घुसपैठियों को आने दिया, जितनी तगड़े दृढ़ता के साथ मोदी जी की सरकार खड़ी हुई थी, उतनी ही दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आरक्षण में भी कांग्रेस के संरक्षण में किसी प्रकार की घुसपैठ नहीं होने देंगे। जी, ममता बनर्जी अभी 2 चरण की बात ही करेंगे कि ईवीएम बदली जा रही है। देखिए, जब आदमी को हार साफ नजर आने लगती है तो कोई ना कोई बहाने या यूं कहें कि शिकस्त की पेशबंदी की शुरुआत विपक्षी दलों की तरफ से होने लगी है। और मैं पुनः ये बात कह चुका हूं, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, ईवीएम पे आरोप कितने हसीन है। देखिए साहब, ईवीएम कैसा काम करती है विपक्ष के साथ। वो पंजाब में अच्छा काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है। वो हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है। फिर दिल्ली में अच्छा काम करती है, उत्तर प्रदेश में खराब हो जाती है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम किया था, 2023 में खराब हो गई थी। और क्या बताएं, 2023 में कर्नाटक में खराब काम किया था, 2018 में खराब काम किया था, 2023 में अच्छा काम कर दिया उसने। मतलब फिर बंगाल, तेलंगाना और आंध्र में ईवीएम ने अच्छा काम किया, गुजरात, महाराष्ट्र में गड़बड़ काम कर दिया। फिर तमिलनाडु में ईवीएम ने अच्छा काम किया और असम में खराब काम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनता को वो समझ रखा है, वो शब्द जो अब प्रयोग करना बंद हो गया है कांग्रेस के मुख्य नेता के लिए? आपके नेता वो होंगे, मगर देश की जनता ही नहीं समझती है कि जिग जैग कर ड्रॉ कर रहे हैं कि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आक्षेप लगाना बंद करना चाहिए। ईमानदारी से राजनीति के यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। Congress party envisaging their inevitable defeat and the India alliance now going berserk. They are gradually losing their mental cool and balance. So they are going to the extent of invoking violence on the hardline communal agenda. And their communal agenda is getting gradually exposed. First, they have tried to put the communal lining in their manifesto. Then they try to communalize the reservation issue. Then, just 2 days back, their candidate in Farrukhabad constituency of Uttar Pradesh has talked about vote jihad. Just a typical communal hardliner, even going to the extent of violent call. And now the Trinamool Congress MLA Humayun has gone to the extent of saying we are so much of percentage, if you are in that much of percentage, हम आपको गंगा में बहा देंगे. We will vanish you and drown you in the river Ganga. So this is now become a categorically violent call on the very derogate criminal basis. So we want a clear-cut explanation from the top leadership of the India Alliance, Rahul ji, Sonia ji and Khadge ji, that what is your agenda? Your agenda had started from eradication of Sanatan Dharma and now come to the violent expression of this type of things. So your hatred against the Hindu Dharma and Sanskriti is becoming gradually exposed. I want a clear and categorical answer from the top leadership of the India Alliance, Rahul ji, Sonia ji and Khadge ji. सर एक प्रश्न है मेरा। एक कर्नाटक में मंत्री हैं आरबी थीमा, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता है, और उन्होंने भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाया ये कह के कि रवन्ना जो है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। ये लगता है कि कृष्ण भगवान को पीछे छोड़ना चाहता है। देखिए, ऐसा होता है कि जिन लोगों को धर्म संस्कृति के बारे में पता नहीं होता है, एक हिंदी में कहावत होती है, करिया अक्षर भैंस बराबर। तो अगर उनको उतना ही ज्ञान है और कांग्रेसियों को उसी ज्ञान पे गुमान है, तो मुझे लगता है उनके ये अभियान का अंत एक पराजय के घमासान में होना तय है। देश की जनता बहुत स्पष्ट है, वो किसी से मजाक नहीं उड़ा चुके हैं। अरे हमें बचपन के जमाने से याद है, हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाने वालों का समर्थन किया गया था, उनका बचाव किया गया था। हमें याद है अपने जमाने में अर्जुन सिंह एज HRD मिनिस्टर जाकर उन प्रदर्शनियों का उद्घाटन किए थे जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन दिखाया गया था। तो फितरत वही है, हरकत वही है, शरारत वही है। इसलिए आप देखिएगा, इस सियासत का माकूल जवाब जनता इस चुनाव में देगी। वोटिंग परसेंटेज के ऊपर ये अभी वोट जिहाद पे अखिलेश यादव का स्पष्टीकरण आया है। उनका कहना है कि ये चुनाव के गमागमी में कुछ बातें निकल जाती हैं। देखिए, उनकी मजबूरी समझी जा सकती है। जहां जिहाद शब्द आ जाएगा
वहां तो वो सजदे में हो ही जाएंगे। अखिलेश यादव जी की सामर्थ्य से बाहर है, यानी अखिलेश यादव जी की जो क्षमता है, जो हैसियत है ही नहीं कि वो जिहाद वर्ड आने के ऊपर कुछ कर दें। जिहाद के बाद तो एक ही लाइन होगी, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। तो जो कह दिया गया उसके साथ है, मगर देश की जनता भली बात समझती है। ये वोट जिहाद शब्द क्या है? लव जिहाद से तो बड़ी आपत्ति है। जो शब्द केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने दिया था, जो केरल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा में बोला, जो 9 दिसंबर 2009 को केरल हाईकोर्ट ने शाहजहां वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस में बोला, उससे तो आपत्ति है। मगर वोट जिहाद से बहुत मोहब्बत है। इस मोहब्बत की दुकान की असली पहचान क्या है, ये जनता में साफ हो गई। वोट परसेंट बढ़ा है उस पर